जब 7.5 अपने मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रही हो, शनिदेव एवं देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वक्री हो, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर हो, जहां देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में चलायमान हो, तो ऐसी स्थितियों के साथ महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को मकर राशि के जातकों के लिए सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ आप देखिएगा कि सितंबर के महीने में 7 और 8 तारीख को चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। शनिदेव मकर राशि में ही वक्रगत चलायमान, जैसे हमने चर्चा की। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में यहाँ चेष्टा बल के आधार पर यानी वक्री स्थितियों में चलायमान। राहु की स्थितियाँ चतुर्थ भाव में हृदय को संशय देती हुई, तो वहीं केतु दशम भावस्थ आधार में कर्म में वृद्धि के प्रतीक यहाँ पर बनकर चलते हुए। मंगल की स्थितियाँ पंचम भावस्थ आधार में पूरे ही महीने रहने वाली होगी। आप देखिएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक तो नहीं होते, परंतु योग कारक से कम भी नहीं होते, क्योंकि चतुर्थ और एकादश भाव के अधिपति यह एक तरह से पंचम भावस्थ स्थितियों में है, और जब भी सुख और लाभ का एक तरह से आधिपत्य पंचम में होगा तो वो योगा योग को ही निर्मित करने वाला रहेगा। शुक्र की स्थितियाँ 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि स्थान में ही है। सूर्यदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही है। बुध की स्थितियाँ नवम भावस्थ आधार के साथ में चलते हुए बुध यहाँ मूल त्रिकोणस्थ भी है। ये एक महत्वपूर्ण बात, बुध पूरे ही महीने यहीं अपने मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ 17 सितंबर 2022 के बाद प्रवेश कर जाएगी। केतु की हमने चर्चा की। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन में इस महीने के अंतराल में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसको एक स्थिरता के रूप में देखा जाए। आज और कल के परिणाम की स्थितियों के साथ में देख कर चलने से बचा जाए तो अच्छा है। वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत करने की तरफ जा रहे हैं तो शनिदेव की ये स्थितियाँ मूल रूपेण सहयोग को प्रदान करने वाली हो जाती है। उसमें भी जन्मकालिक आधार पर यदि शनिदेव वक्री हैं और जब अभी भी वक्रगत आधार पर ही चलायमान रहेंगे तो ये एक अटमोस्ट सपोर्टिव बेस यहाँ पर बन जाता है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन में सावधानी बरतने की ज़रूरत इस महीने रहेगी। यहाँ पर आप उसी समय किसी एक जगह से एग्ज़िट करने वाले हों जब दूसरी जगह से कन्फर्मेशन मिल चुकी हो, अन्यथा ऐसी रिस्क की पोजीशन से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन। दूसरे स्तर पर ये भी समझने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी कि आप यदि खुद को पैसिव इनकम सोर्स के साथ में जोड़ना चाहते हैं, इन 3 से 4 महीनों में जब तक 7.5 का मध्य प्रवास क्रम है तब तक खुद को स्थिर कामी करके चलिएगा। डिसीजन में एक प्रिसाइज नोट लेकर आने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। पैरेलल अप्रोच में कोई भी पोजीशन जो यहाँ पर एड ऑन हो रही है वो अंततोगत्वा बेहतरी के सिरों को ही सामने रखती चली जाती है। ये एक मूल मंत्र स्थापित करके आप ज़रूर चलें। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे वाद और विवाद से इस महीने खुद को दूर रखने की चेष्टा ज़रूर करनी चाहिए। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव धन भाव है, वहीं स्वतंत्र भाव की संज्ञा के साथ में ही है। यहीं से कुटुंबीजनों की स्थितियों को देखा जाता है और यहीं से वाणी को देखा जाता है। तो एक तरह से वाणी भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर राशि भाव के साथ, परंतु शुक्र एवं सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है। वाणी यहाँ चकाचौंध से दूर है, यथार्थ के साथ में है। आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच बनी हुई है उसी को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं से स्थितियाँ सुदृढ़ तौर के ऊपर सहयोग करती चली जाएगी। ये एक बात। वहीं आप मार्केटिंग, इसी के साथ में पब्लिक रिलेशन, ऐसे किसी कामकाज के साथ हैं जहां लोगों को लगातार कन्विंस करके आगे बढ़ना होता है।
ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप किसी भी चेंज की ओर वहाँ पर जाते हैं तो फाइनेंसेस को नहीं देखकर डेजिग्नेशन को देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ तारतम्य में थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। कई बार हम एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में होते हैं, ये स्थिति ऐसे ही चलने वाली होगी और हम क्या रहे हैं इसी वजह से इसे ऐसे चलाओ। ऐसी स्थितियों से जितनी दूरी है उतनी बेहतरी यहाँ पर साथ साथ चलायमान रहते हुए प्रतीत होती है। और वहीं पर आप ये भी गौर करके चलिएगा कि यहाँ फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर इनकम के सोर्सेस तो जनरेट हैं, परंतु खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ में चलते चले जा रहे हैं। प्रोएक्टिव बेसिस पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिन खर्चों को टाला जा सकता है उनको यहाँ दूर रखा जाए तो अति महत्वपूर्ण। वहीं पराक्रम भाव, नौकरी पेशा जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेस चल रहा है उसके साथ इत्मीनान से चलते चले जाएं। कोई भी चेंजेस की अप्रोच को बिल्कुल इंस्टेंट पोजीशंस में साथ जोड़ने से बचें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में भाग्य का सहयोग पूर्णतया बना हुआ। बुध की दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर परंतु पराक्रम में लगातार वृद्धि बनी हुई है। जो कार्य आपको सौंपा गया है, जिसको लेकर संशय था कि ये समय के बद्ध आधार पर पूरा हो गया नहीं, उसमें कोई भी रुकावट और बाधा यहाँ सामने निकल कर आती हुई प्रतीत नहीं होती। ये एक मूल मंत्र स्मृतियों में रखने की आवश्यकता होगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर घर्षण बने हुए थे, वहाँ से भी काफ़ी हद तक नियंत्रण सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। परंतु ये गौर करने की ज़रूरत कि आप यहाँ पर स्वयं को किसी स्थान विशेष के साथ में जोड़ना चाहते हैं और उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, उस निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। प्रथमतया बेसलेस फियर से संबंधित जो अप्रोच कई बार व्यक्ति को सताने वाली होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है। हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ होते हैं उनसे इस महीने अधिकतम स्तर पर संभलें। माता के साथ छोटी छोटी बातों में वैर विरोध से बचें। हालांकि भूमि संबंधित कामकाज में, क्योंकि चतुर्थेश पंचम भाव में है, शुक्र की राशि स्थान में है, हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि आपके लिए एक सपोर्टिव बेस यहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा। साथ ही साथ में जो फोर्थ हाउस की अप्रोच की आगे हम चर्चा करें, आप किसी भी वाहन संबंधी कामकाज या नेटिव प्लेस के साथ में मेडिकल संबंधी फील्ड में कोई भी बड़े डिसीजन के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है। निरंतर तौर पर यहाँ आप गणपति आराधना और शिव उपासना के साथ में जुड़ते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। गौर करें कि जो पंचम भाव के अधिपति है वो अष्टम भाव में है। शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों में वो रोटेशन में जल्दबाजी लेकर आने से बचें। यहाँ आपने बहुत पहले निवेश किया था, अब निवेश में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ रही है, एक प्रिसाइज नोट की क्लैरिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ इस महीने चलना चाहिए। एब्रप्ट डिसीजन की अप्रोच सामने आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। क्षमताएं यहाँ बारंबार दुविधाओं का घर सामने रख रही है, उससे भी दूरी रखने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए संतान पक्ष के साथ में कहीं न कहीं क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकते हैं। इसी वजह से जो कह रहे हैं उनको समझाने का तरीका है उसको परिवर्तित करके चलें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, यानी फैमिली वे की तरफ बढ़ रही हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि इस अंतराल के साथ में आपको जो भी प्रॉपर बेस का ट्रीटमेंट होता है, रेगुलर बेसिस के चेकअप होते हैं, उसके साथ में चलने की आवश्यकताएं हैं। कोताही बिल्कुल भी बरतने वाले नहीं हो। शिक्षा संबंधी आधार पर विदेश से संबंधित पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इवॉल्व हो रही हैं। दूसरे स्तर पर आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं षष्ठ भाव की ओर। षष्ठेश होकर बुध की स्थितियाँ यहाँ भाग्य भाव में है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से परेशान कर रहे थे, गौर कीजिएगा कि बैंकिंग संबंधी कार्य को जब भी देखा जाता है तो गुरु और बुध की भूमिका अहम होती है। और यहाँ जब ऋण भाव के अधिपति को गुरु देख रहे हों, भले ही ये शत्रु ग्रहों का दृष्टि संबंध है,
परंतु फिर भी पॉजिटिव नोट के साथ में इन पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा सकता है कि फाइनेंशियल बर्डन यहाँ 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में कम होने की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं। शत्रु पक्ष जो लंबे समय से सोच पर हावी था, उससे भी मुक्त होकर आप अपने निर्णय ले पाएंगे। कई बार व्यक्ति स्वयं से ही शत्रुता निभाने वाला होता है, कोई बाहरी शत्रु नहीं होता। किसी कार्य के साथ में पूरे तरीके से क्लियर है, प्रिसाइज अप्रोच में चल रहे हैं, परंतु लगने लगता है कहाँ पहुँचेंगे, कैसे होगा, किस रास्ते के साथ में चलने वाले होंगे। उन सारी ही दुविधाओं से मुक्त होकर चलने की आवश्यकता है। ये एक मूल मंत्र भीतर तक स्थापित जरूर करके रखिएगा कि यहाँ पर आप अपने कर्म क्षेत्र में लगातार उजास के साथ चल रहे हैं, तो वहीं थायराइड से संबंधित परेशानियाँ, थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो भी अप्रोच होती है वो डिस्टर्बेंसेस बना सकती है। 17 से 30 सितंबर के मध्य बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से बहुत अधिक सावधानी बरतकर आप चलिएगा। बढ़ते हैं सप्तम की ओर। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की ही दृष्टि सप्तम भाव पर है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ तारतम्य बढ़ने वाला हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी, और वो भी देवगुरु बृहस्पति को चेष्टा बल प्राप्त है, थोड़ा सा टेक्निकल बेस के साथ में जाते हैं। और आप ये देखिएगा कि जो भी महानुभाव ज्योतिषीय विषय के साथ में अपनी रुचि को बढ़ाकर चलते हैं, शनिदेव जब भी वक्री होंगे तो वहाँ पर इनकी स्थितियाँ फलाफल में ठीक ठाक बेहतरी देगी, परंतु देव गुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं, जब भी ये वक्रगत आधार में होंगे तो यहाँ जो पोजीशंस है वो और ज़्यादा बेटर नोट पर निकल कर आती है। इस वजह से देव गुरु की दृष्टि को यहाँ प्रभावी कहा जाएगा और एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष को लेकर जो भी महानुभाव यहाँ पर गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए भी संबंधों में विचार विमर्श के लिहाजा चतुर्मास में भी स्थितियाँ ठीक ठाक बनी रहती हुई प्रतीत होती है। आप यहाँ टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट, साथ ही साथ में एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में चल रहे हैं और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हैं, आप भाषाविद हैं, व्यापारिक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी स्थितियों को देखते हैं, टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए यहाँ बेहद अच्छे से बने हुए हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी बड़े डिसीजंस की अप्रोच आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में इवॉल्विंग अप्रोच को देती चली जा रही है। अष्टमेश होकर सूर्यदेव अष्टम भाव में, हम अष्टम की चर्चा की ओर बढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी देखिएगा कि सूर्यदेव अष्टम के दोष से मुक्त हैं। इसी वजह से यहाँ पर रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतरी के आवेदन सामने निकल कर आते हुए कहे जा सकते हैं। जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा रहता है, वहाँ पर भी आपके हस्तक्षेप के साथ में बेहतरी निरंतर तौर पर बनी हुई है। ये गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए मेटल संबंधी कामकाज में निवेश ठीक ठाक कहा जाएगा। शुक्र के अष्टम में होने से हुनर लोगों के सामने निकल कर आ सकता है और वहीं से आपकी आजीविका एक नए आधार को प्राप्त करने वाली हो सकती है। भले ही कर्मेश अष्टम में हो, परंतु ये एक स्थिति सुदृढ़ कही जाएगी। और ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ लेखन संबंधी कार्य में भी बेहतरी निकल कर आ सकती है। नवम भाव, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़कर आप किसी भी अगले एजुकेशन के बेस को बनाकर चलना चाहते हैं, वहाँ सपोर्ट है। वहीं पर आपको यदि कोई भी चेंज की तरफ जाना है, फॉर्च्यून सपोर्ट कर रही है, बढ़ना और वहाँ अपने कंफर्ट जोन के एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं चलना ज़्यादा बेहतरी का आधार। इसी के साथ जब सूर्यदेव नवम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे 17 सितंबर के बाद से ही, और अधिक ताकत आपके सामने यहाँ निकल कर आने वाली हो सकती है। कोई भी दुविधा नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आप इवेंट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलायमान रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी सपोर्टिव लेवल आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनता हुआ और चलता हुआ प्रतीत होता है। इसी के साथ में ये स्पष्टता भी रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी कि आपने जो भी कार्य हाथ में ले लिया है
उसमें अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखिएगा। विशेष तौर पर 17 सितंबर तक इस बात के साथ में जुड़ने की ज़रूरत बनी हुई है। दशम भाव, दशमेश होकर शुक्र की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ आधार में है, तो वहीं केतु की स्थितियाँ भी यहाँ पर दशम भाव में ही चल रही है। इसी वजह से कामकाज में आकस्मिक तौर के ऊपर अवरोध आना, उनका दूर होना, वहीं से नई संभावनाएं जागृत होना, ये सब कुछ सामने है। आपको यहाँ पर स्थान परिवर्तन के साथ में, देखिए पराक्रम के साथ भी हमने चर्चा की थी, पुनः चर्चा कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी बड़ी गुंजाइश मिल रही है। बहुत ज़्यादा सोच समझकर निर्णय लेने की तरफ जाइएगा। वहीं पर पिता के साथ कामकाज में कोई भी इंस्टेंट डिटैचमेंट निकल कर आता है, तो उससे भी आप इस महीने पूर्णतया संभल कर ही चलने वाले रहें। यात्रा तय करते हैं लाभ भाव की तरफ। लाभेश होकर मंगल पंचम भावस्थ आधार में, शुक्र के राशि स्थान में। ये स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता है कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियां ठीक ठाक वृद्धि की ओर है। बहुत ज़्यादा तीव्रता निकल कर आती हुई प्रतीत नहीं होती। संतान पक्ष के साथ में बहुत अधिक अपेक्षाएं रखने से इस महीने बचना चाहिए। आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और स्वयं के लिए कोई भी बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, बृहस्पति और मंगल की जो दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर बनी हुई है, ये एक बहुत बड़ी ताकत का संकेत दे रही है। ऐसे क्षेत्र विशेष में स्वयं को गतिमान करके चलना बेहद शानदार रहेगा। बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। द्वादशेश पराक्रम भाव में, तो वहीं अष्टमेश सूर्यदेव अष्टम भाव में। इसी वजह से जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, अवरोध शुरुआत में उत्पन्न होना, थोड़ा सा धीमापन रहना, क्योंकि द्वादशेश को शनिदेव देख रहे हैं, इस वजह से ये दुविधाएं निकल कर आती है। परंतु धीरे धीरे एक स्थिरता का आवेदन भी निकल कर आता चला जाता है। खर्चे यहाँ लंबे समय की गतिविधियों के साथ में जुड़कर आपको एक पॉजिटिव बेस ही दे रहे हैं। उससे चिंतित होने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए कोई भी अवसर पारिवारिक पक्ष के साथ में निकल कर आता है कामकाज को लेकर कि जुड़ जाइए। वो रुपया पैसा इन्फ्यूज़ आपको करना है, अगला व्यक्ति अपने कार्य कौशल को लेकर चलेगा। निवेदन है कि बहुत ज़्यादा स्थिरता वहाँ रखिएगा। निर्णय में जल्दबाजी ठीक नहीं, हो सके तो निर्णय इस महीने टाला जाए तो उत्तम रहेगा। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।